राष्ट्रपति पुतिन का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा। शाम करीब 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में पीएम मोदी करेंगे हाई डिनर की मेजबानी। आपसी रिश्तों को मजबूती देने के लिए कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पुतिन का शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल 11 बजे हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा सहयोग और आपसी व्यापार पर होगी चर्चा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में S-400 मिसाइल सिस्टम और S-57 जेट की खरीद पर बातचीत संभव। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर में सहयोग मुख्य एजेंडा रहेगा। शिखर वार्ता के बाद पुतिन और पीएम मोदी भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। पुतिन रूस टुडे के भारत चैनल का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के स्वागत में शाम 7 बजे किया राजकीय भोज का आयोजन। रात 9:30 बजे पुतिन मॉस्को के लिए रवाना होंगे। पुतिन के दौरे से पहले किले में तब्दील दिल्ली। चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। होटल से मीटिंग वेन्यू तक ड्रोन से नजर। जबरदस्त विरोध के बाद संचार साथी ऐप पर सरकार का यू टर्न। मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप री इंस्टॉल करने का आदेश वापस लिया। यूपीजी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा ये एक निगरानी तंत्र था, हम इसका पर्दाफाश करने में सफल रहे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले सरकार को सद्बुद्धि आ गई, इस तरह के फैसले ना हो तो जनता को प्रभावित करे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले संचार साथी ऐप का निर्णय गलत था, ये हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात था। वही संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा में सफाई, इस ऐप से जासूसी संभव नहीं और न होगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले संचार साथी के जरिए पूरे देश को जासूसी तंत्र में बदला जा रहा। संसद के विंटर सेशन का आज चौथा दिन। नई लेबर लॉ और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है विरोध प्रदर्शन। विपक्ष के सांसद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ मकर द्वार पर करेंगे प्रदर्शन। सुबह 10:30 बजे जताएंगे विरोध। वहीं संसद परिसर में तीसरे दिन विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। नए श्रम कानून के खिलाफ प्रदर्शन में सोनिया गांधी और खड़गे भी शामिल हुई। प्रदूषण पर भी सांसद परिसर में प्रोटेस्ट। विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। प्रियंका ने सदन में चर्चा की मांग की। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले विपक्ष अशांत और भटका हुआ। एसआईआर पर बहस की तारीख तय हुई तो अब नए मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा विपक्ष को चर्चा कम हंगामा ज्यादा करना था। सपा सांसद रामगोपाल यादव का सरकार पर अटैक। कहा एसआईआर सत्ता में बने रहने का तिगड़म। नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ इसे याद रखना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से वापस रांची पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने झारखंड में गठबंधन को बताया मजबूत। कहा दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क का दुष्प्रचार उनकी बढ़ती हताशा और असुरक्षा का संकेत। जेएमएम ने खारिज की एनडीए में जाने की अटकलें। महुआ मांझी बोली पार्टी के अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं। कठिन हालात में भी हेमंत सोरेन एनडीए में नहीं हो गए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिल्ली दौरे के पीछे किसी राजनीतिक एजेंडे से किया इनकार। कहा दोस्त के बेटे की शादी में आया हूं। पीएम मोदी से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का न्योता दिया। राहुल और प्रियंका गांधी से भी मिले रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का न्योता दिया। बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण। नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ भविष्य का रोड मैप रखा। राज्यपाल बोले बिहार में 20 साल का विकास महज शुरुआत, अगले 5 साल में क्रांति आएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तेजस्वी यादव के ना होने पर मंत्री लेशी सिंह बोली वो बिहार के हित में क्या काम करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी पर अटैक। कहा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण। मंत्री नेता नितिन नवीन बोले तेजस्वी ज्यादातर समय गायब ही रहते हैं, इसी का नतीजा चुनाव में भुगतना पड़ा। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आज लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में तय हो सकता है आरोप। दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल चार्जशीट में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया। लालू यादव सहित 100 से ज्यादा लोगों को बनाया आरोपी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की आज मुर्शिदाबाद में रैली। एसआईआर के विरोध में जनसभा को करेंगे संबोधित। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात दोहराई। कहा काम पूरा होने तक मस्जिद की जगह नहीं बताना चाहते। सीएम ममता को भी इनवाइट नहीं किया। गवर्नर सीबी आनंद बोस के एक्शन लेने की चेतावनी पर हुमायूं कबीर ने कहा अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो राज्य प्रशासन कार्रवाई करेगा। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के मना करने पर भी बाबरी मस्जिद बनाने का किया दावा। कहा मेरे पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने का सिंगल बेंच का फैसला पलटा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा मुझे खुशी है कि हमारे भाई बहनों को उनकी नौकरी वापस मिल गई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कड़ी मेहनत से बंगाल में जीत सुनिश्चित करें। मौजूदा सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा।
वहीं बंगाल बीजेपी के सांसदों से प्रधानमंत्री बोले एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश। बरेली में मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर साधा निशाना, कहा मौलाना का बयान देश के लिए खतरनाक है, देश को तोड़ने का काम कर रहे। मुफ्ती शहाबुद्दीन ने मौलाना मदनी को कहा गद्दार बोले, वो भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव हो जाए। मुफ्ती रिजवी बोले, भारत में जिहाद की जरूरत नहीं है, यहाँ मुसलमान आजादी के साथ रहता है। बढ़ती प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की समीक्षा बैठक, बोले दिल्ली सरकार से अगले साल के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने को कहा। पर्यावरण मंत्री बोले, सड़कों पर गड्ढे धूल का सबसे बड़ा कारण, हमने दिल्ली में 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की, पराली पर भी योजना तैयार करेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बढ़ा, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 318 दर्ज किया गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की मोटी चादर, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सांस लेना हुआ मुश्किल, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। AQI आसमान में छाई धुंध की परत। असम के गुवाहाटी में ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, फॉग के चलते विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की हिरासत बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA को और 7 दिनों की रिमांड दी। रद्द हो सकता है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा, NCMEI ने कल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को बुलाया। हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तलब। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बीजापुर के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली ढेर, एनकाउंटर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 2 जवान शहीद। अमरोहा में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने एक दूसरी कार को मारी टक्कर, कार में सवार 4 डॉक्टर की मौत। लखनऊ एयरपोर्ट पर 13 करोड़ के गांजे के साथ 3 भारतीय गिरफ्तार, थाईलैंड से ला रहे थे करीब 3 किलो गांजा। बुलंदशहर में अपहरण और हत्या का आरोपी सलीम कबाड़ी गिरफ्तार, मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। सलीम ने नैथला हसनपुर से एक नाबालिग को किया था अगवा, गला काटकर शव को वलीपुरा शहर नहर के पास फेंका। नाबालिग की हत्या से पूरे इलाके में तनाव, गांव वालों ने शव को लेने से इनकार किया। अलीगढ़ में 50,000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर शाखा गिरफ्तार, दोनों पैर में गोली लगने से हुआ घायल। यूपी के जालौन पुलिस और 2 शातिर हिस्ट्रीशीटर्स के बीच मुठभेड़, गोली लगने से हुए घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला की दरिंदगी, अपने बेटे सहित रिश्तेदारों के 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारा। आरोपी महिला सुंदर दिखने वाली बच्चियों को बनाती थी निशाना, कहा वो नहीं चाहती थी कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे सुंदर दिखे। बिहार के अररिया में सरकारी स्कूल की एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 हमलावरों ने मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते नजर आए हमलावर हुए फरार, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में वकील पर जानलेवा हमला, 4 लोगों के लाठी डंडों से किया हमला। वहीं आरोपी दूसरे पक्ष के तहरीर लिखने से थे नाराज, वकील को देख आरोपियों ने जमकर की पिटाई। MP के जबलपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, आग से किसी जान को नुकसान नहीं, दुकान में रखा कपड़ा जलकर खाक। महाराष्ट्र की भिवंडी में चलती ट्रक में लगी आग, ट्रक में रखे खाली कैरेट में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। ट्रक को भगाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया ड्राइवर, मजदूरों ने आलू और मिट्टी की मदद से आग बुझाई और बालू भी इस्तेमाल किया। वहीं MP के रीवा में फटा सिलेंडर, हादसे में 4 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमृतसर में बस और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 35 से 40 लोग घायल। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल, हादसे की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर, ई-रिक्शा और बाइक में मारी टक्कर, 3 की मौत, 7 लोग घायल। ओडिशा के खुर्दा में ऑपरेशन शुगर ट्रैप में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से करीब 650 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस टीम पर हमला, कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर लोगों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। वहीं पटना में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, बेली रोड पर राजा बाजार इलाके के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। छपरा में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, राजेंद्र स्टेडियम के पास अवैध झुग्गियां हटाई गई, वहीं पिछले 50 साल से हो रखा था अतिक्रमण। मुजफ्फरपुर में भी पीले पंजे का एक्शन, नगर निगम और जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध दुकानों और झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। बरेली में फिर गर्जा, बुलडोजर, आजम और तौकीर के करीबियों का मैरिज लॉन ध्वस्त, सूफी टोला मोहल्ले में भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीतापुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी दुकानों पर बुलडोजर चला, प्रशासन ने 1 करोड़ की जमीन खाली कराई। झारखंड के बोकारो में बुलडोजर एक्शन, 400 से ज्यादा अवैध दुकानें हटाई गई, विरोध में बड़ी संख्या में दुकानदार सड़कों पर उतरे। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद, लोहिया नगर झोपड़पट्टी से 2500 लीटर महुआ शराब बरामद।
छपरा में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद कुख्यात शराब माफिया अजय राय गिरफ्तार, माफिया के साथ का सरेंडर। वहीं पटना गया रोड पर इलाही बाग इलाके में टायर दुकान में भीषण आग, देखते देखते सैकड़ों टायर धू धू कर चली। हरियाणा के फतेहाबाद में छात्राओं की बेरहमी से पिटाई, स्कूल संचालक ने बाल पकड़कर खींचे, महिला आयोग ने 5 दिन में रिपोर्ट तलब की। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों पर भारी पड़ी माकरम की शतकीय पारी, साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया 359 रन का टारगेट नहीं बचा सकी। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका ने टारगेट हासिल किया। साउथ अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम ने सेंचुरी लगाई, डेवाल ब्रेविस और मैथ्यू ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका के 2-2 विकेट झटके, कुलदीप और हर्षित राणा को 1-1 विकेट मिला। विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में पूरा किया 53वां शतक, 12वीं बार लगाया बैक टू बैक सेंचुरी।